तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट पेश किया 2025-26 के लिए, और इसका जो पूरा एनालिसिस है हम लेकर के आएंगे। हम इसको खंडवार में लेकर के आएंगे। कल जब बजट पेश किया गया ना, जो उसका सभी लोगों का जो ध्यान है उसका एक चीज पर चला गया, वो था इनकम टैक्स स्लैब। तो यहाँ पर सरकार ने बड़ी राहत दी है, देयर इज नो डाउट। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था कि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। अब इसको डायरेक्टली बढ़ा दिया गया, जंप कर दिया गया, 12 लाख कर दिया गया। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब आपको 12 लाख तक टैक्स पे ही नहीं करना है तो यहाँ पर आखिरकार ये स्लैब क्या है। जैसे 4 से 8 लाख आपको 5% देना है, 8 से 12 लाख 10% देना है। मतलब जब ऑलरेडी 12 लाख तक पूरी छूट मिल गई है तो आखिरकार ये टैक्स स्लैब है क्या। आखिरकार इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो सारी दुविधा, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सरल भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट ये कर दिया कि जितने भी लोगों की इनकम 12 लाख तक है, ध्यान रखिएगा ये एनुअली की बात कर रहे हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन है मंथली है एनुअली, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सालाना की बात कर रहे हैं। एक साल में यदि आपकी इनकम टोटल 12 लाख तक है तब तो आपको आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ कई सारी चीजें हैं। जैसे रिबेट के बारे में आप सुन रहे होंगे, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में सुन रहे होंगे, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि बहुत सारा जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो पैसा जो है वो लोगों के हाथों में बचे, और लोग जो है खर्चा करें, डिमांड करें, और इससे कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी के। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकेगी। लेकिन पहला क्वेश्चन ये आता है कि 12 लाख से जो है तक कितना जो है इनकम टैक्स है। कोई भी नहीं है। मान लीजिए इनकेक्स अगर किसी की इनकम 15 लाख है तो कई लोग कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि 12 लाख है तो तब तो चलो ठीक है, लेकिन 15 लाख है तो इसका मतलब क्या हुआ। ये जो डिफरेंस है 3 लाख रुपए का, क्या आपको सिर्फ इसी 3 लाख पे ऊपर जो है टैक्स पे करना है? नहीं। जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस करती है तब यहां पर पूरा खेला आ जाता है इस स्लैब का। ये जो स्लैब आप देख रहे हो ना, 0 to 4 लाख जीरो टैक्स लगेगा, 0 to 8 लाख पर 5% लगेगा। ये मैं आगे आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो यहां पर आपको समझना है कि इसका डिफरेंस नहीं देखा जाता है कि आपको सिर्फ 3 लाख पर टैक्स देना है, नहीं। जैसे ही आपका इनकम जो है इस स्लैब के ऊपर जाएगी ना तो सारा खेल इस टैक्स स्लैब का आ जाएगा। लेकिन आप देखिए कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि कल से इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। यहां पर आपको मैं बताऊं कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। देखिए ये खेल क्या है। यहां पर सवाल आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। मैं आपको समझाता हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है। मान लीजिए कहीं आप नौकरी कर रहे हो किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर, तो नौकरी पेशा करता हुआ आदमी वो क्या करेगा, किसी घर में रहेगा, या तो वो रेंट पे रहेगा, या फिर मान लीजिए कोई आपने होम लोन लोन पर लिया हुआ है, ईएमआई वगैरह चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाना है, या फिर आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, ट्रेवल का खर्चा लगता है। तो यहाँ पर सरकार ये कहती है कि चलो आप सैलरीड क्लास हो, आप कोई बिजनेस कर नहीं रहे हो, तो आपकी इनकम भी लिमिटेड है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसी को हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। कि मान लीजिए 75,000 रुपए तक का आपका खर्चा आ रहा है इन सब चीजों में, हाउस रेंट में, या फिर आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, ट्रेवल का खर्चा, इस तरह की जो चीजें होती हैं, सरकार ने ये कह दिया कि मान लो अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। मतलब 12 लाख तक तो चलो ठीक है कि ठीक था, लेकिन यहां पर सरकार कह रही है कि और 75,000 वाले इनकम तक हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं कि हम आपका इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्योंकि ये 75,000 आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो, हाउस रेंट में, होम जो लोन लिया हुआ है, ट्रेवल आपने अलाउंस लिया हुआ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए है, जो लोग नौकरी पेशा करते हैं। ये मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है, वहां से अगर आपका ये पैसा आ रहा है तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपका इनकम जैसे ही 12 लाख को क्रॉस करेगा तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से
टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो सैलरी वाला पर्सन है उसकी इनकम अगर 12,75,000 तक है तो भी उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अब हम आते हैं कि आखिरकार इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, जैसे कि अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है तो आपको स्लैब के हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब आपके ऊपर सिर्फ एक रेट नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि आपकी इनकम 15 लाख रुपए है, तो कई देखेंगे कि अरे मेरी 15 लाख इनकम है, मैं इस वाले स्लैब में आता हूँ, 12 से 16 लाख वाले स्लैब में आता हूँ, तो क्या मुझे अपने 15 लाख के ऊपर 15% पे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। यहां पर अब खेल आता है स्लैब का, और वो मैं आपको कैलकुलेट करके अभी बताता हूं। ठीक है। बेसिकली क्या है कि मान लीजिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं 15 लाख रुपए वाले इनकम तक। तो इसमें क्या होता है कि पहले 0 से 4 लाख वाला जो इनकम है उस पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। फिर जो 4 से 8 लाख वाला इनकम है उस पे आपको 5% टैक्स देना होगा। मतलब ये 4 से 8 लाख कितना हुआ? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख का 5% कितना हुआ? ये लगभग आपका आता है 20,000 रुपए। सेम उसी प्रकार से 8 लाख से 12 लाख वाला जो स्लेब है, ये वाला, इसमें भी 4 लाख आते हैं। तो 4 लाख पर कितना देना होगा? 10%, यानी कि आपको 40,000 देना पड़ेगा। फिर बाकी का जो आपका 3 लाख बचा, मतलब ये आपका आता है 12 से 16 लाख वाले में। मतलब इसमें जो आपका 3 लाख है ना, उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 3 लाख का 15% कितना होता है? ये होता है 45,000 रुपए। अब आप इन सभी को जोड़ लीजिए, 20,000, 40,000 प्लस 45,000, तो टोटल जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो है आपका 1,05,000 रुपए। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, कि मैंने आपको बोला था कि सरकार जो सैलरीड वाले पर्सन है उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। तो अल्टीमेटली जो मान लो सैलरी ले रहा है, कहीं पे नौकरी कर रहा है और उसको 15 लाख की सैलरी आ रही है, तो आपको भी यहाँ पर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मतलब जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा ना, वो होगा 14,25,000 पर। मतलब यहां पर जो 12 से 16 लाख वाला स्लैब है, इसमें आपको 3 लाख पे 15% नहीं देना है, वो यहां आपको देना है 2,25,000 के ऊपर 15%। इस पे 15% कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस पे आपको ऐड कर देना है 20,000 प्लस 40,000। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको टैक्स पे करना होगा। लेकिन ये सैलरीड वालों के लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है। आप ये सब निकाल सकते हो कि आपकी इनकम 19 लाख है तो 16 से 20 लाख वाले इनकम में, ठीक है, 3 लाख के ऊपर 20% टैक्स, वो सब कुछ आपको जोड़ देना है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। यहाँ पे एक और शब्द काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, वो है आपका रिबेट। ये क्या होता है? देखिए क्या है कि मैंने जो आपको बताया था कि जिनकी भी इनकम 12 लाख तक है एनुअली, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है। एक्चुअल में उनका टैक्स तो होता है, रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप एक्चुअल में देखो कि मान लीजिए अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपका टैक्स कितना बनेगा इस हिसाब से, यहाँ पर 5% के हिसाब से 20,000 हो गया। फिर 8 लाख से 12 लाख के बीच में ये वाला आपका 40,000 हो गया। तो एक्चुअल में जिनकी इनकम है वैसे तो उनको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? नॉर्मल केस में 60,000 पे करना पड़ता। लेकिन सरकार यहाँ पे ये करती है कि हम आपको 60,000 का आपको रिबेट देते हैं, छूट देते हैं एक तरीके से, इसी को रिबेट कहा जाता है। वैसे तो आपका टैक्स बना 60,000 रुपए, लेकिन सरकार ने दे दिया 60,000 रुपए का रिबेट, इसीलिए आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना अगर आपकी इनकम 12 लाख तक आती है। तो ये होता है रिबेट। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज लोग जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर किसी की इनकम 12 लाख है, कि मतलब पहले के मुकाबले अब वो नए वाले टैक्स रिजीम में किस तरह से सेविंग करेगा और उसका कितना सेव होगा। देखिए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पहले वाला जो टैक्स स्लैब चल रहा था उसमें 12 लाख वाले पर्सन को कितना पे करना पड़ता था। इससे आप कैलकुलेट कर जाओगे कि निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में कितना रिलीफ दिया है कि एक 12 लाख रुपए अर्न करने वाले व्यक्ति को। तो यहां पर आप देखोगे तो मान लीजिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो किसी की इनकम 12 लाख है, तो देखिए यहां पर क्या था, पहले 3 से 7 लाख के ऊपर 5% लगता था। मतलब 4 लाख वाले अमाउंट पर आपको 5%, तो लगभग 20,000 रुपए हो गया। तो 7 से 10 लाख, तो इस पे 10%, तो यहां पे आपका हो गया 30,000 रुपए, राइट। उसी से आपका 10 से 12 लाख, यानी इस 2 लाख के ऊपर 15% टैक्स,
तो पहले अगर मान लो इस बजट आने के पहले यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो उसको टोटल कितना पे करना होता है? 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000, यानी कि उसको 80,000 उसको पे करना होता। अब क्या है, उसको पूरा रिबेट हो गया है। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि 80,000 रुपए की सेविंग होगी जो पर्सन 12 लाख रुपए अर्न कर रहा है। आप लोगों से कई लोग जानने चाह रहे होंगे कि 8 लाख इनकम है, 10 लाख है, 12 लाख है, 19 लाख है, 25 लाख है, तो इन सब के लिए कितनी सेविंग्स होगी? तो इसके लिए आप अलग से कैलकुलेशन एक कर सकते हो। मान लीजिए अगर किसी की इनकम 8 लाख है, नए वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको 30,000 रुपए का बेनिफिट होगा। किसी की इनकम 9 लाख है तो उसको 40,000 का होगा। 12 लाख पर मैंने ऑलरेडी बता दिया उसकी सेविंग कितनी हो रही है, 80,000 रुपए। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस करती है, मान लो किसी की इनकम 13 लाख है, तो उसकी उतनी सेविंग्स नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर तो पूरा टैक्स पे करना होगा। तो उसकी जो सेविंग्स है वो सिर्फ 25,000 के आसपास होगी। जिसकी 14 लाख के आसपास सैलरी होगी उसकी सेविंग 30,000 होगी। तो इसी तरह से करते करते मैक्सिमम जो सेविंग है अगर कोई सेव कर सकता है तो वो है आपका 1,10,000। नए वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से 24 लाख के ऊपर जिसकी इनकम है वो वाले इनकम पर 30% आपको टैक्स पे करना है। यहां पर एक्चुअल में मैक्सिमम जो सेविंग है वो 1,10,000 रुपए हो सकती है। तो इस तरह से सेविंग्स होगी। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट को इसका कितना लॉस हो रहा है। मतलब सरकार ने ये जो रिलीफ दिया है आपको, इसकी वजह से सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा कह लीजिए या जो भी है, मतलब सरकार को जो पैसा आ सकता था वो सरकार ने आपके जेब में रख दिया, आपके हाथों में रख दिया। अब आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो उस पैसे का। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन दोस्तों कि आखिरकार जो नया वाला टैक्स स्लैब है उसमें कैसे चीजें कैलकुलेट की जाती हैं।